महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें, इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सीएम पद को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया। देखिए, अभी हम झारखंड में भी उसी मसले पर बात कर रहे थे। पूर्ण बहुमत से महायुति की फिर बनेगी सरकार। पहले तो ये कहा गठबंधन के साझेदार सीएम पद पर लेंगे फैसला। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। देखिए, गृहमंत्री अमित शाह का जो बयान है उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। जैसा कॉन्फिडेंस गृहमंत्री अमित शाह दिखा रहे हैं, उनका कहना है कि पूर्ण बहुमत जो है वो मिलेगा। हमारी सहयोगी आंचल आपको इस पर जानकारी देंगी। आंचल, ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, लेकिन फिर भी मुझे बताएं कि क्या चल रहा है, किस तरह से। हम देख रहे थे नवाब मलिक का एक और हमने बयान सुना जिसमें उन्होंने एक है तो सेफ है पर भी टिप्पणी करी थी। यानी कुल मिलाकर अजीत पवार की अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक और राजनीति का तरीका बिल्कुल अलग है। विचारधारा के भेद की बात भी नवाब मलिक कह चुके हैं। खैर, इसका कितना असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए, सबसे पहले अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो इस बार फिर चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों चुनावी मुद्दे को लेकर जनता के बीच उतर चुकी है। और भले ही घोषणा पत्र के ऐलान कर दिए गए हैं, लेकिन दोनों पार्टियों को ये पता है कि बहुमत लाना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी जनता को लुभाने के लिए कई वादे किए जा रहे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी की तरफ से लगातार जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो महाराष्ट्र में जगह जगह जाकर रैली कर रहे हैं। और महायुति की तरफ से चाहे पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हो या फिर देवेंद्र फडणवीस, तो ऐसे में सभी फिर चाहे वो महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों के बीच अभी ये जो टक्कर है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जिस तरीके से अजित पवार की बात आप कर रहे हैं, तो अजित पवार के गुट में अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर ये कहा गया है, अमित शाह ने खुद कहा है कि जब नतीजे सामने आ जाएंगे तो उसके बाद तीनों दल एक साथ बैठेंगे और फिर ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन लगभग अगर चेहरा माने तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस फिक्स है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को भली भांति जानते हैं। और वैसे में अब ये देखना होगा कि किसके ज्यादा सीटें आते हैं, कौन इस बाजी को मारता है इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव में। वहीं अगर मैं महाविकास अघाड़ी की बात करूं तो आज खुद अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी में अभी जो लड़ाई है वो यहाँ की जनता के लिए लड़ाई है। और इसके साथ ही अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो कहा गया है कि जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आएगी उसको सबसे पहले मौका दिया जाएगा मुख्यमंत्री के चेहरे को बनाने के लिए। लेकिन अभी तक तो सिर्फ दोनों पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। तब ये देखना होगा तब जब 23 नवंबर को नतीजे आते हैं और जब ये क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी को बहुमत मिली है और किसको सरकार बनाना है। प्रवीण।